मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और आधुनिक हथियारों की दौड़ के बीच दुनिया का ध्यान दो बेहद खतरनाक मिसाइल प्रणालियों पर जाकर टिक गया है। एक तरफ ईरान की सैजिल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे तेहरान की सबसे उन्नत और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों में गिना जाता है, और दूसरी तरफ भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे दुनिया की सबसे तेज परिचालन क्रूज मिसाइलों में माना जाता है। जब भी सैन्य विशेषज्ञ आधुनिक युद्ध और मिसाइल तकनीक की बात करते हैं, तो इन दोनों मिसाइलों का जिक्र जरूर होता है। यही वजह है कि कई लोग यह सवाल पूछते हैं कि आखिर इन दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन सी है, किसकी गति सबसे ज्यादा है, किसकी मारक दूरी ज्यादा है, और युद्ध के समय इनका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। इन सवालों का जवाब समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि दोनों मिसाइलों की प्रकृति ही अलग है और दोनों अलग अलग सैन्य उद्देश्यों के लिए बनाई गई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ईरान की सैजिल मिसाइल के। ईरान की सैजिल मिसाइल को उसकी रणनीतिक ताकत का अहम हिस्सा माना जाता है। यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे ईरान ने अपने स्वदेशी रक्षा कार्यक्रम के तहत विकसित किया है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह ठोस ईंधन से चलती है। इसका मतलब ये है कि इसे लॉन्च करने से पहले ज्यादा समय की जरूरत नहीं होती है। पारंपरिक तरल ईंधन वाली मिसाइलों में लॉन्च से पहले ईंधन भरने में काफी समय लगता है और इस दौरान दुश्मन उन्हें निशाना बना सकता है, लेकिन ठोस ईंधन वाली मिसाइलें पहले से तैयार रहती हैं और आदेश मिलते ही कुछ ही मिनटों में दागी जा सकती हैं। यही कारण है कि सैन्य विशेषज्ञ इसे बेहद खतरनाक मानते हैं। सैजिल मिसाइल की मारक दूरी लगभग 2000 किलोमीटर तक बताई जाती है, यानी अगर इसे ईरान से छोड़ा जाए तो यह पूरे मध्य पूर्व के बड़े हिस्से तक आसानी से पहुंच सकती है। इजराइल, सऊदी अरब, खाड़ी के कई देश और यहाँ तक कि दक्षिण पूर्वी यूरोप के कुछ इलाके भी इसकी पहुंच में आ सकते हैं। यही वजह है कि पश्चिम एशिया की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था में इस मिसाइल की बड़ी भूमिका मानी जाती है। सैजिल मिसाइल लगभग 700 किलोग्राम तक का पेलोड यानी विस्फोटक ले जाने में सक्षम बताई जाती है। इसका मतलब ये है कि यह बहुत बड़ा विस्फोट कर सकती है और बड़े सैन्य ठिकानों या रणनीतिक लक्ष्यों को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल होने की वजह से इसका उड़ान मार्ग भी अलग होता है। जब इसे लॉन्च किया जाता है तो इसका रॉकेट इंजन इसे बहुत ऊंचाई तक ले जाता है, फिर यह अंतरिक्ष के करीब जाकर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से अपने लक्ष्य की ओर गिरती है। इस दौरान इसकी गति बहुत ज्यादा हो जाती है और दुश्मन के रक्षा तंत्र के लिए इसे रोक पाना बेहद कठिन हो जाता है। कुछ सैन्य विश्लेषक ये भी मानते हैं कि इसकी गति ध्वनि की गति से कई गुना अधिक हो सकती है। यही वजह है कि इसे रोकने के लिए अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली की जरूरत होती है। दूसरी ओर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की कहानी बिल्कुल अलग है। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे भारत और रूस ने संयुक्त सहयोग से विकसित किया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कोवा नदी के नाम को मिलाकर रखा गया है। ब्रह्मोस को भारत की सबसे भरोसेमंद और घातक मिसाइलों में गिना जाता है। इसे भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों में इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि इसे त्रिसेवा मिसाइल प्रणाली भी कहा जाता है। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी ताकत इसकी गति और सटीकता है। यह मिसाइल ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज यानी लगभग मैक 2.8 से लेकर 3 तक की रफ्तार से उड़ सकती है। इतनी तेज गति होने के कारण दुश्मन के पास इसे रोकने के लिए बहुत कम समय होता है। ब्रह्मोस मिसाइल की मारक दूरी उसके संस्करण पर निर्भर करती है। शुरुआती संस्करण लगभग 290 किलोमीटर तक मार कर सकते थे, लेकिन बाद में इसमें सुधार किया गया और अब इसके कई संस्करण 400 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक भी हमला करने में सक्षम है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार भविष्य में इसकी मारक दूरी को और बढ़ाया जा सकता है। ब्रह्मोस लगभग 200 से लेकर 300 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जा सकती है। हालांकि इसका पेलोड सैजिल मिसाइल से कम है, लेकिन इसकी सटीकता और गति इसे बेहद घातक बनाती है। यह मिसाइल जमीन से, समुद्र में युद्धपोत से, पनडुब्बी से और लड़ाकू विमान से भी दागी जा सकती है। यही बहु प्लेटफार्म क्षमता इसे आधुनिक युद्ध में बहुत उपयोगी बनाती है। ब्रह्मोस की एक और खासियत यह है कि यह समुद्र या जमीन के बेहद करीब उड़ सकती है। इसे सी स्कमिंग उड़ान कहा जाता है। जब यह समुद्र की सतह से केवल कुछ ही मीटर ऊपर उड़ती है तो दुश्मन के रडार के लिए इसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार रडार इसे तब देख पाते हैं जब यह लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुकी होती है। यही वजह है कि ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइलों में से एक माना जाता है। इसके अलावा यह फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है, यानी एक बार इसे दाग दिया जाए तो यह खुद ही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है और लगातार नियंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती है।
अब सवाल यह उठता है कि जब दोनों मिसाइलें इतनी अलग हैं तो फिर इनकी तुलना क्यों की जाती है। इसका कारण ये है कि दोनों ही अपने अपने देश की सैन्य ताकत का प्रतीक हैं और दोनों ही अत्याधुनिक मिसाइल तकनीक का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन असल में दोनों की भूमिका अलग अलग है। सैजिल एक लंबी दूरी की रणनीतिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस एक तेज और सटीक हमला करने वाली क्रूज मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइलें आमतौर पर लंबी दूरी पर बड़े लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए बनाई जाती हैं, जबकि क्रूज मिसाइलें सटीक हमले के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अगर दोनों की गति की बात की जाए तो बैलिस्टिक मिसाइलें आमतौर पर क्रूज मिसाइल से ज्यादा तेज होती हैं, क्योंकि वे ऊंचाई से गिरते समय अत्यधिक गति प्राप्त कर लेती हैं। लेकिन क्रूज मिसाइल की खासियत उनकी सटीकता और रडार से बचने की क्षमता होती है। यही कारण है कि कई बार छोटी दूरी में क्रूज मिसाइलें ज्यादा प्रभावी साबित होती हैं। आपको बता दें कि आधुनिक युद्ध में दोनों प्रकार की मिसाइलों का अलग अलग महत्व है। मध्य पूर्व में चल रहे तनाव के कारण ईरान की मिसाइल क्षमता पर दुनिया की नजर रहती है। ईरान ने पिछले 2 दशक में अपने मिसाइल कार्यक्रम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है और उसने कई तरह की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें विकसित की हैं। सैजिल उसी कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ईरान के लिए यह मिसाइल रणनीतिक प्रतिरोध का हथियार है, यानी इसके जरिए वह अपने विरोधियों को यह संदेश देता है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वह दूर बैठे दुश्मन को भी जवाब दे सकता है। भारत की स्थिति अलग है। भारत ने अपनी रक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मोस जैसी तेज और सटीक मिसाइल विकसित की है। भारत की समुद्री सुरक्षा और सीमाओं की रक्षा के लिए यह मिसाइल बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारतीय नौसेना के कई युद्धपोत ब्रह्मोस से लैस हैं और भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान भी इसे दाग सकते हैं। इसके अलावा भारत अब ब्रह्मोस के उन्नत संस्करण और हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक पर भी काम कर रहा है, जिससे भविष्य में इसकी गति और क्षमता और बढ़ सकती है। आधुनिक दुनिया में मिसाइल तकनीक किसी भी देश की सैन्य शक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। अमेरिका, रूस, चीन, भारत और ईरान जैसे देश लगातार नई मिसाइल प्रणालियों का विकास कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि आधुनिक युद्ध में तेज, सटीकता और लंबी दूरी की क्षमता बेहद महत्वपूर्ण हो गई है।